एक दिन एक जंगल में एक शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। इस वजह से वो शिकार पर नहीं जा सकती थी। तो उन दिनों उसके पति शेर ने शिकार पर जाना शुरू किया। उसे जो भी शिकार मिलता था वो उसे शेरनी के लिए ले आता था। लेकिन एक दिन उसे पूरे दिन भटकने पर भी कोई शिकार ना मिला। तभी उसकी नज़र किसी झाड़ी में पड़ी। उसे लगा कि वहाँ कोई जानवर है। शेर ने पास जाकर देखा तो वो एक लोमड़ी का बच्चा था। शेर उस अकेले और भटके लोमड़ी के बच्चे का शिकार नहीं कर पाई और उस बच्चे पर दया आ गई और वो उसे जिंदा घर ले आया। घर आकर जब शेरनी ने पूछा कि आज वो क्या शिकार करके ले आए, तो शेर ने कहा कि उसे पूरे दिन कोई शिकार नहीं मिला। आखिर में एक लोमड़ी का बच्चा मिला, लेकिन मैं उसे मार नहीं पाया। तुम्हें इसे मार कर खा लो। शेर की बात सुनकर शेरनी ने कहा कि जब आप इस बच्चे को नहीं मार पाए तो मैं तो एक माँ हूँ, मैं उसे कैसे मार सकती हूँ। मैं इसे अपना तीसरा बच्चा समझकर पालूंगी। और उसके बाद शेर के 2 बच्चे और लोमड़ी का बच्चा साथ बड़े होने लगे। कुछ महीनों के बाद की बात है। शेर के दोनों बच्चे और लोमड़ी का बच्चा साथ साथ खेल रहे थे। तब उसके पास के रास्ते से एक हाथी को गुजरता हुआ देखा। हाथी को देखकर शेर के एक बच्चे ने दूसरे से कहा कि भाई देखो, कोई घुसपैठिया आ रहा है, चले उस पर हमला करते हैं। लेकिन तभी लोमड़ी के बच्चे ने उन्हें रोका और कहा कि वो तो हाथी है और हमारी पूरी जाति का दुश्मन है, वो हमें कुचल देगा। चले यहाँ से भाग चलते हैं। भागने की बात सुनकर शेर के बच्चे लोमड़ी के बच्चे पर हंसने लगे, लेकिन लोमड़ी के बच्चे को अपनी जान की परवाह थी, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। शाम को घर आकर शेर के बच्चे ने शेरनी को हाथी के बारे में बताया और यह भी बताया कि लोमड़ी का बच्चा वहाँ से जान बचाकर कैसे भागा था। शेर के बच्चे को उसका मजाक उड़ाते देख लोमड़ी का बच्चा गुस्सा हो गया और कहने लगा कि तुम मूर्ख हो, अगर मैं तुम्हें सावधान नहीं करता तो वो हाथी आज तुम्हें कुचलकर चला जाता। अपने बच्चों को इस तरह झगड़ता देख शेरनी ने उन्हें चुप रहने को कहा और लोमड़ी के बच्चे को उसके साथ बाहर आने को कहा। जब शेरनी और लोमड़ी का बच्चा दोनों अकेले थे, तब शेरनी ने लोमड़ी के बच्चे को समझाते हुए कहा कि देखो बेटे, वो तुम्हारे बड़े भाई है, तुम्हें उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मजाक बनाने की वजह से लोमड़ी का बच्चा गुस्से में था। उसने शेरनी को जवाब देते हुए कहा कि मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, किसी भी बात में उन दोनों से कम नहीं हूँ। अगर अगली बार वो मेरा मजाक उड़ाएंगे तो मैं उन दोनों को मार दूंगा। लोमड़ी के बच्चे की यह बात सुनकर शेरनी मन ही मन में हंस रही थी। शेरनी ने सोचा कि अब उस बच्चे को सब बता देना चाहिए। उस लोमड़ी के बच्चे को बताया कि बेटे, तुम शेर के बच्चे नहीं हो, तुम एक लोमड़ी के बच्चे हो। तुम बेसहारा थे, इसलिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे बच्चे जब तक छोटे हैं तब तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन जब वो बड़े होंगे और उसे पता चलेगा कि तुम तो एक लोमड़ी हो, तब वो
तुम्हारा शिकार करके तुम्हें खा जाएंगे। बेचारे लोमड़ी के बच्चे ने जब यह हकीकत सुनी तो वो बहुत ही डर गया और बिना कुछ बोले वो दूसरे लोमड़ी के कबीले की तलाश में निकल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम कैसे भी करके कहीं भी जगह क्यों ना बना ले, पर हम सिर्फ अपने जैसे के साथ ही खुश रह सकते हैं। रमेश एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसके काम से खुश होकर कंपनी के मालिक ने उसे मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोशन दिया और उसे नौकरी के लिए मुंबई भेजा। अपनी नई नौकरी के लिए रमेश और उसकी बीवी कविता ट्रेन से मुंबई रवाना हुए। मुंबई पहुंचते ही ड्राइवर कार लेकर रमेश और कविता को लेने आ गया। कंपनी ने रमेश को रहने के लिए एक बहुत बड़ा बंगला दिया था। बंगला देखकर रमेश की पत्नी बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि वो ऐसे ही किसी बंगले में रहना चाहती थी। दूसरे दिन रमेश अपनी नौकरी पर चला गया और कविता अपने नए घर की साफ सफाई में लग गई। दोपहर तक कविता ने पूरा घर साफ कर दिया और फिर नहाने चली गई। कविता नहाकर बाहर आई और बेडरूम में आईने के सामने कपड़े पहन रही थी। अचानक उसकी नजर आईने में दिख रहे एक भयानक चेहरे पर पड़ी। अपने पीछे खड़ी चुड़ैल का चेहरा आईने में देखकर कविता के तो होश ही उड़ गए। वो इतनी घबरा गई थी कि उसके मुंह से चीख भी नहीं निकल पाई। चुड़ैल ने कपड़े तो बहुत ढंग के पहन रखे थे, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। उसकी आंखें लाल थी और आंखों में से खून बह रहा था और बाल किसी सांप की तरह हवा में लहरा रहे थे। जैसे तैसे हिम्मत करके कविता ने पूछा, कौन हो तुम और मेरे रूम में क्या कर रही हो? मेरा नाम रेशमा है और मैं इस घर की एक पुरानी मालकिन हूँ, लेकिन अब मैं एक चुड़ैल हूँ। तुम मुझसे क्या चाहती हो? हम तो नौकरी के लिए यहाँ आए हैं। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, लेकिन मैं इस घर की पुरानी मालकिन हूँ, इसलिए मैं इसी घर में रहूंगी। इस घर में मेरी हत्या की गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो हम इस घर में कैसे रहेंगे? तुम्हारा चेहरा ही इतना डरावना है कि तुम्हें देखकर ही हमारे होश उड़ जाएंगे। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और जब तुम अपने पति के साथ होगी तब मैं तुम्हें नहीं देखूंगी। लेकिन याद रहे, तुम्हें अपने पति को मेरे बारे में नहीं बताना है। अगर तुम मेरे बारे में अपने पति को बताओगी तो मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी। लेकिन तुम्हारा डरावना चेहरा देखकर वैसे भी इस घर में नहीं रह सकते। मैं आज ही मेरे पति को यहाँ से निकल जाने के लिए कहूंगी। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं एक चमत्कारी चुड़ैल हूँ। मैं अपना रूप बदल सकती हूँ। मैं अपने असल रूप में तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना ही नहीं, अगर तुम बिना डरे मुझे अपनाओगी तो मैं घर के सारे काम में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं घर के सारे काम अपने चमत्कार से चुटकी में कर सकती हूँ। तो फिर मुझे अपना रूप बदल कर दिखाओ। कविता के कहने पर उस डरावनी चुड़ैल ने चमत्कार से अपना रूप बदल लिया और वो अपने असल रूप में आ गई। कविता ने देखा कि असल रूप में रेशमा बहुत ही सुंदर लग रही थी। तुम तो सच में बहुत ही सुंदर हो। भला किसने तुम्हारी हत्या की थी? मेरे पति ने ही मेरा गला दबाकर इसी बेडरूम में मेरी हत्या कर दी थी। पिछले 30 सालों से मैं अकेली इस घर में चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ। जो भी यहाँ आता है मुझे देखकर डर कर भाग जाता है।
अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को बिल्कुल तंग नहीं करूँगी और अपने जादू से घर के सारे काम कर दूंगी। और जब तुम्हारा पति काम से वापस आएगा तो मैं गायब हो जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल ने चुटकी बजाई और कविता के सारे कपड़े अपने आप ही धुल गए और सूख कर अलमारी में आ गए। किचन में खाना बन गया और उसकी खुशबू रेशमा के बेडरूम तक आने लगी। यह सब देखकर रेशमा खुश हो गई कि एक तो बड़ा सा बंगला रहने के लिए मिला और साथ में काम करने के लिए एक जादुई चुड़ैल भी मिली। ठीक है, अगर तुम वादा करती हो कि तुम हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी और ऐसे ही मेरे काम किया करोगी तो मैं तुम्हें अपने साथ रहने दूंगी और अपने पति को भी नहीं बताऊंगी। फिलहाल तो कविता बहुत खुश थी कि उसे काम ही नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उस बेचारी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। किसी जंगल में एक अत्यधिक चतुर लोमड़ी रहती थी। उसे दूसरों को मूर्ख बनाने में बहुत आनंद मिलता था। उस चतुर लोमड़ी की मित्रता एक बगुले से थी, मगर बेचारा बगुला बहुत सीधा साधा सच्चा प्राणी था। एक दिन लोमड़ी ने सोचा कि क्यों ना बगुले के साथ भी थोड़ा हंसी मजाक कर लिया जाए। यही सोचकर वह बगुले के पास गई और उसे अपने यहाँ भोजन का न्योता दिया। धन्यवाद लोमड़ी जी, बगुला बोला। मुझे भोजन पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अवश्य आऊंगा। निश्चय दिन तथा समय पर बगुला लोमड़ी के घर दावत खाने पहुंच गया। जब भोजन का समय आया तो जैसे पहले से ही योजना बनी हुई थी, लोमड़ी ने प्लेटों में सूप परोसा। लोमड़ी के लिए तो प्लेट में सूप पीना कोई समस्या नहीं थी, मगर बेचारा बगुला तो केवल अपनी चोंच का आखिरी सिरहा ही सूप में भिगा पाया। भला चोंच से सूप कैसे पीता, वह भूखा ही रह गया। बगुले ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया। इधर लोमड़ी ने दोबारा चुटकी ली। क्यों, भोजन पसंद नहीं आया? हाँ, धन्यवाद। बगुला बोला। तुम भी किसी रोज मेरे यहाँ आओ और भोजन का आनंद लो। बगुले ने मन ही मन में सोच लिया था कि वह लोमड़ी से अपने इस अपमान का बदला अवश्य लेगा। दूसरे दिन ही लोमड़ी बगुले के घर पहुंच गई। वह अपने साथ बगुले को भेंट में देने के लिए कुछ भी नहीं लाई थी। मैं खूब जमकर खाऊंगी, लोमड़ी ने सोचा। बगुले ने भी भोजन में सूप ही तैयार किया था। उसने सूप को लंबी गर्दन वाले जग में परोसा। उसने तो अपनी लंबी चोंच जग में डालकर खूब छपकर सूप पिया, परंतु लोमड़ी इन सुराहियों के चारों तरफ चक्कर लगाकर यही देखती रही कि वह सूप पिए तो कैसे पिए। लाख कोशिश करने पर भी वो सूप नहीं पी पाई। उसे भी बगुले की तरह ही भूखा रहना पड़ा। इस प्रकार बगुले ने अपने अपमान का बदला ले लिया। शिक्षा, जैसे को तैसा। किसी शहर में एक पूनम नाम की महिला अपने पति के साथ रहती थी। वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे। दोनों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वे हमेशा किसी न किसी तरह से पैसे पाने के बारे में सोचते थे। एक दिन सुरेश बाजार से सब्जी लाने गया और पूनम घर पर काम कर रही थी। तभी उसे घर के बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। यह किस तरह का शोर है? मैं बाहर जाकर देखती हूँ। जब पूनम घर से बाहर गई तो उसने 3 साधुओं को बाहर खड़े देखा। यह देखकर
पूनम ने उनसे पूछा। बाबा, आपको कुछ चाहिए? बेटी, अगर कुछ खाने को मिले तो हमें बहुत खुशी होगी। यह सुनकर पूनम बहुत खुश हुई और उसने सोचा, अगर मैं इन साधुओं को खाना दूंगी तो शायद मुझे और सुरेश को बदले में पुण्य प्राप्त होगा। पूनम ने साधुओं से कहा, मेरे घर आइए बाबा, मैंने अभी गर्मा गर्म खाना बनाया है। पूनम की बात सुनकर साधु ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे घर पे कोई पुरुष है? नहीं। तो हम अंदर नहीं आ सकते। लेकिन क्यों? हम केवल उसी घर में प्रवेश करते हैं जहाँ पुरुष और महिला दोनों एक साथ होते हैं। मेरे पति थोड़ी देर पहले ही बाहर गए हैं, वो थोड़ी ही देर में वापस आते ही होंगे। उसके आते ही मैं आपको बताऊंगी। ऐसा कहने के बाद पूनम घर के अंदर चली गई और तीनों साधु वहीं घर के बाहर बैठ गए। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सुरेश घर आया। अपने घर के बाहर साधुओं को देखकर वह सीधा पूनम के पास गया और उससे पूछा, ये 3 साधु इस तरह से बाहर क्यों बैठे हैं? वे सुबह यहाँ आए और उन्होंने मुझसे खाना मांगा। उसके बाद मैंने उन्हें अंदर आने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि जब तक घर में कोई पुरुष नहीं है तब तक वे प्रवेश नहीं करेंगे। उन साधुओं की बात का बुरा मत मानो। अगर हम उन्हें खिलाते हैं तो शायद हमें कुछ पुण्य मिल जाए और हमें कुछ पैसे मिल जाए। यह सुनकर पूनम तुरंत ही साधुओं को बुलाने बाहर चली गई। मेरे पति अब घर आ गए हैं, आप अंदर आ सकते हैं और भोजन भी तैयार है। क्या तुम जानती हो कि हम कौन हैं? आप साधु हैं। हम कोई साधारण साधु नहीं हैं, हम जादुई साधु हैं। हम धन, सफलता और प्रेम हैं। मतलब? हम एक साथ किसी के घर में नहीं आते हैं। जो कोई भी हम में से किसी एक को चुनता है, उस पसंद के बाद हम एक एक करके घर में प्रवेश करते हैं। पूनम को कुछ समझ नहीं आया। यह सुनने के बाद उसने साधु से पूछा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और मैं कैसे चुन सकती हूँ? तुम तुम्हारे पति के साथ मिलकर तय कर लो, फिर तुम्हारे द्वारा चुना गया एक साधु तुम्हारे घर पे आएगा, जिसके बाद तुम्हारे घर में कभी भी उस चीज की कमी नहीं होगी। यह सुनकर पूनम खुशी से सुरेश के पास गई और उसने पूरी बात बताई, जिसके बाद सुरेश ने कहा, अरे वाह, हम धन को अपने घर में बुलाते हैं, उसके बाद हमें घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। आपकी बात बिल्कुल सही है और एक बार पैसा आने के बाद हम कुछ भी खरीदने से पहले कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा। आप सही हैं, लेकिन क्यों ना हम घर पे सफलता को बुलाएं। अगर हमारे साथ सफलता है तो जब भी हम कुछ करेंगे तो वो कभी भी गलत नहीं होगा। ये भी ठीक है, लेकिन तुम्हें ये नहीं लगता कि अगर हम सफलता को बुलाएंगे तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए तुम धन को ही बुलाओ। अपने पति से बात करके वो बाहर साधुओं के पास गई। मेरे पति ने और मैंने फैसला किया है कि हम घर में धन को बुलाएंगे। पूनम की बात सुनकर तीनों साधु वहाँ से जाने लगे। यह देखकर पूनम जोर से बोली, अरे आप कहाँ जा रहे हो? पूनम की आवाज सुनकर सुरेश भी बाहर आ गया, जिसके बाद उन दोनों ने साधुओं के अचानक चले जाने के पीछे का कारण पूछा। उसके बाद धन के साधु ने उनसे कहा, तुम लोगों ने अपने लालच दिखाकर साबित कर दिया है कि तुम दोनों केवल पैसों के भूखे हो। हम सभी उसी घर में जाते हैं जहाँ वे प्रेम के साधु को बुलाते हैं। जिस घर में प्रेम नहीं है, उस घर में धन और सफलता के लिए कोई जगह नहीं है। जहाँ प्रेम होता है, वहाँ धन और सफलता अवश्य आते ही है, और तुम दोनों ने इसे पाने का अवसर गवा दिया है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा कहने के बाद तीनों साधु वहाँ से चले गए।
उसके बाद सुरेश और पूनम को एहसास हुआ कि उन लोगों ने गलत फैसला लिया और उन लोगों को आगे का जीवन भी ऐसे ही जीना पड़ेगा जैसे वो पहले जी रहे थे। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें लालच में निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें सही बुद्धि का उपयोग करके अपना महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहिए।